जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे होल ट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जो प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें संत कहते हैं। और इसी सनातनी कार्य को महाराज जी आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहाँ पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर महाराज जी के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम ग्रहण कर लिया था। दोस्तों, महाराज जी के घर में उनके माता पिता व एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। महाराज जी के छोटे भाई जो शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वो भी बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित हैं। महाराज जी के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तीन दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में भी पानी टपकता रहता था। और अब हनुमान जी की आशीर्वाद से महाराज जी इतनी कम उम्र में शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। दोस्तों, महाराज जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कला संकाय में से स्नातक में दाखिला लिया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं महाराज जी के परम मित्र कौन हैं। बागेश्वर सरकार महाराज जी के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई थी। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं महाराज जी के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। महाराज जी का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहाँ से शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण महाराज जी को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी की गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित है, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। महाराज जी व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। महाराज जी के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में महाराज जी ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने महाराज जी को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। महाराज जी का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में ही अपने देह त्याग दिए। बागेश्वर धाम की महिमा छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है।
यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।